नवाज शरीफ को अदालत से एक और बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म को अल अज़ीज़िया रेफरेंस में बरी कर दिया। कायद मुस्लिम लीग नून की अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील मंजूर। अदालत ने एहतसाब अदालत का फैसला कल अदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने अल अज़ीज़िया केस रिमांड बैक करके री ट्रायल करने की नैपी सदा एक बार फिर मुस्तरद कर दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अदालत में पेश हुए। एहतसाब अदालत ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। जुल्फ़िकार भुट्टो रेफरेंस की सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त समाअत। अदालत उज़्मा ने आइनी और फौजदारी मामलात के लिए 9 माहिरीन को मुआविन मुकर्रर कर दिया। जस्टिस रिज़ा मंजूर मलिक, ख्वाजा हारिस, सलमान सफदर, रजा रबानी शामिल। खालिद जावेद, जाहिद इब्राहिम और यासिर कुरैशी भी मुआविन मुकर्रर। अदालती मुआविन तहरीरी या ज़ुबानी तौर पर मुआवनत कर सकते हैं। अदालती मुआविनीन को नोटिस जारी करके जवाब लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार भी वकील मुकर्रर करना चाहते हैं तो कर लें। हुक्मनामे का मतन, केस की समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी। अदालत का आइंदा समाअत से रेफरेंस रोजाना की बुनियाद पर सुनने का फैसला। जजेस की दस्तयाबी पर आइंदा की तारीख दी जाएगी। फांसी का फैसला सुप्रीम कोर्ट से बरकरार रहा और नजरसानी की अपील भी मुस्तरद हुई। अटॉर्नी जनरल, आप हमें अब इस रेफरेंस के काबिल समाअत होने पर मुतमईन करें। बताएं आर्टिकल 186 के तहत कानूनी सवाल क्या है। जो फैसला हतमी हो चुका उसको टच नहीं कर सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, जो ट्रिब्यूनल बनाया गया था उसका नाम क्या था, वो बात करें जो सामने है। अफसोस है इतने अरसे सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत नहीं हुई। कौन से सदर ने ये रेफरेंस भेजा था? चीफ जस्टिस का इस्तिफसार, ये रेफरेंस सदर जरदारी ने भेजा था। अटॉर्नी जनरल का जवाब, हर कानून वारिस का हक है कि उसे सुना जाए। ये सदारती रेफरेंस है तो क्या हुकूमत इसको भी चलाना चाहती है? चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा, मुझे हदायत हैं कि सदारती रेफरेंस को हुकूमत चलाना चाहती है। अटॉर्नी जनरल का जवाब, दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने बेंच तश्कील पर वजाहत कर दी। एक सीनियर मेंबर बेंच में शामिल नहीं होना चाहते थे। 2 और जजेस ने ज़ाती वजूहात पर माजरत की। उसके बाद 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। क्या लाहौर हाई कोर्ट में ट्रायल के दौरान बेंच पर एतराज़ की कोई दरख्वास्त दी गई? जस्टिस मुसरत हलाली का इस्तिफसार, रिकॉर्ड के मुताबिक कई दरख्वास्तें दी गई थी। अटॉर्नी जनरल का जवाब, मंसूर अवान का जस्टिस रिटायर्ड नसीम हसन शाह के इंटरव्यू का हवाला। वकील अहमद रजा कसूरी ने भी नसीम हसन शाह के इंटरव्यू का हवाला दिया। क्या आप नसीम हसन शाह के इंटरव्यू पर इंहिसार करेंगे? जस्टिस जमाल मंदुखैल का मुकालमा, रेफरेंस में कोई कानूनी सवाल नहीं उठाया गया था। बाबर अवान बौखलाहट का शिकार हो गए थे। अहमद रजा कसूरी के दलाइल, रेफरेंस में क्या सवालात उठाए गए हैं? क्या उसमें ज़िमनी रेफरेंस भी आया है? जस्टिस मियां मोहम्मद अली मजहर का इस्तिफसार, मुतफर्रिक दरख्वास्त के 7 चीज़ें आई थीं। अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में उसका जिक्र क्यों था? चीफ जस्टिस का फारूक नाइक और अहमद रजा कसूरी से सवाल। जस्टिस फायज ईसा साहब ने खुद कहा था कि पत्थर में लिखा हुआ है, कुछ सवाल ना करे कि फरवरी 8 के आगे इलेक्शंस हो सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जस्टिस फायज ईसा पे 100% एतमाद करते हैं। और पुरानी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, मुतालबा है कि हम सब मिल के अपने दायरे में रह के काम करें। और इसका मतलब ये है कि सारे बाकी इदारे भी अपने दायरे में रह के काम करें। पीपल्स पार्टी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर 100% एतमाद है। अदालत से अपील है कि आपने तारीख को दुरुस्त और मुलविस अफराद को बेनकाब करना है। हमेशा के लिए ये दरवाज़ा बंद किया जाए ताकि आइंदा ऐसा काम ना हो। इतने साल बाद उम्मीद है हमें इंसाफ मिलेगा। पुराने सियासतदानों ने वही पुरानी सियासत करनी है। हमें इस बुखार को तोड़ना होगा। नफरत और तकसीम की सियासत को खत्म करके नई सियासत शुरू करेंगे। बिलावल भुट्टो की मीडिया टॉक।
काफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म कल आयद होगी। जल्दबाजी और उजलत में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा ना किया जाए। वकील सलमान सफदर की इस्तदा, कोई पॉइंट बता दें कहाँ जल्दी हुई या उजलत दिखाई दी। मुतवाजिन और न्यूट्रल होकर केस चलाता हूँ, आउट ऑफ द वे जाकर रिलीफ दिया। मेरिट पर जिसका जो हक बनता है दिया जाए। जज अबुल हसनात जुल्करनैन के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के तहरीक इंसाफ के वकला की इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक सर्टिफिकेट जारी करने की इस्तदा। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन हमारी नज़र में दुरुस्त नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर खान, अली जफर और अकबर एस बाबर इलेक्शन कमीशन में पेश। इलेक्शन एक्ट कहता है कि 7 रोज़ में इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को जमा कराई जाएं। इलेक्शन कमीशन मुतमईन होगा तो सर्टिफिकेट जारी करेगा। अगर इलेक्शन कमीशन मुतमईन ही नहीं तो सर्टिफिकेट कैसे जारी करे। डीजी लॉ के दलाइल समात 14 दिसंबर तक मुलतवी। पहले तो इंशाअल्लाह ताला बल्ले से महरूम नहीं करे होंगे और कोशिश तो बहुत ज़्यादा की जा रही है। हमें बहुत खदशाता है और खदशे के पेश नज़र हम पेशावर हाई कोर्ट गए हैं। हमारे पास वाहिद पार्टी है पाकिस्तान की जिसके पास बेहतरीन डेटा मौजूद है अपने वोटर्स का। इनमें से जो एप्लीकेंट है कोई भी हमारा मेंबर नहीं। बड़े अरसे से पीटीआई को ज़ेरे ताब लाया जा रहा है। अवाम पीटीआई के साथ है। अगर बल्ले के निशान को छीनने की कोशिश हुई तो ये अवाम के साथ ज्यादती होगी। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है जल्द ही बल्ले का सर्टिफिकेट अलॉट किया जाए। चेयरमैन पीटीआई गोहर अली खान की मीडिया टॉक। इलेक्शन तो हमने लड़ना है, पीटीआई इंतखाबात में हिस्सा लेगी। सामने तूफान देख रहे हैं, हिकमत अमली बनाना होगी। इलेक्शन शेड्यूल आगे गया तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी होगी। अली जफर की गुफ्तगू। इलेक्शन तो हमने लड़ना है और इलेक्शन इंशाल्लाह पीटीआई लड़ेगी। उसके ऊपर हमारी स्ट्रेटजीज़ हैं। स्ट्रेटजीज़ प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होते हैं। इंशाल्लाह इलेक्शन होगा और आप देखेंगे कि बहुत जल्द शेड्यूल आने वाला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। मेरी नज़र में 14 से आगे शेड्यूल नहीं ले जा सकती इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अगर ले जाएगी तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म की जो है खिलाफ वर्जी होगी। पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन महज एक फ्रॉड था। हर सियासी पार्टी के वर्कर को हक है कि वो पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ले। नाम नहाद पार्टी के लीडर बनते हैं और झूठ बोलते हैं। अदालती फैसले आ चुके हैं, हम पीटीआई का हिस्सा हैं। झूठ बोला जा रहा है कि मैं पीटीआई का हिस्सा नहीं हूँ। झूठ बोलने वालों के खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल में दरख्वास्त देंगे। तहरीक इंसाफ 3.5 साल इक़्तिदार में रही। हम कहते हैं नौजवानों को मिसगाइड ना करें और उनकी कौमी धारे में लाएं। पीटीआई क़यादत ने नौजवानों को मिसगाइड किया। अकबर एस बाबर की मीडिया टॉक। हमारा मुतालबा बड़ा सीधा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं उनका बुनियादी आईनी हक है, ये फंडामेंटल राइट है। हमें इस बुनियादी हक से महरूम रखा गया। मैंने खुला कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने के मैं खिलाफ हूँ और हज़ारों पीटीआई जो वर्कर हैं वो मुझसे राब्ते भी करते हैं, वॉइस मैसेज भी करते हैं और हमारे हिमायत भी करते हैं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की जंग लड़ रहे हैं। रमजान शुगर में रेफरेंस हमजा शहबाज एहतसाब अदालत में पेश। अदालत ने प्रोसिक्यूशन से रिकॉर्ड तलब कर लिया। शहबाज शरीफ कहाँ हैं, अदालत का इस्तिफसार। शहबाज शरीफ के प्लेडर अदालत में पेश हुए हैं। शहबाज शरीफ के वकला ने अदालत को आगाह किया। अभी ये केस किस स्टेज पर है, जज का इस्तिफसार। अदालत में हाजिरी मुकम्मल होने के बाद ये केस दोबारा पुराने स्टेटस पर जाएगा। नैब प्रोसिक्यूटर का जवाब। जज जुल्फ़िकार अवाद ने केस की समाअत की। हमजा शहबाज की मुस्तकिल हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त पर दलाइल तलब। समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी। अदालतों का हमेशा एहतराम किया है और ना करें। अल्लाह का शुक्र है कि अदालतों से सुरखरू भी हुए। एफआई ने कहा कि हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं। उसमें मैं भी और शहबाज शरीफ साहब बाइज़्ज़त बरी हुए। आज नवाज शरीफ साहब भी बाइज़्ज़त बरी हो रहे हैं। तो झूठे केस बनाकर कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया गया, कौम से झूठ बोला गया।
पीटीआई दौर में झूठे केस बनाए गए। एफआईए ने कहा हमारे पास कोई सबूत नहीं, आज नवाज शरीफ ही बाइज्जत बरी हो रहे हैं। झूठे केसेस बनाकर खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। मैं झूठे केस बनाने वालों को अल्लाह के हवाले करता हूं। मैं सियासी कारकुन हूं। मेरी उम्मीद और दुआ है कि इलेक्शन वक्त पर हो। हमजा शहबाज की मीडिया टॉक। निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज की बीजिंग में पाकिस्तान के एजाजी काउंसलर और डायनामिक पावर कंपनी के नुमाइंदगान से मुलाकात। पाकिस्तान ने गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ाने के लिए खसूसी सरमायाकारी काउंसिल कायम की। चीनी सरमायाकारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। दो तरफ़ा सरमायाकारी के जरिए मुआशी तरक्की की रफ्तार बढ़ाई जा सकती है। दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी हम आहंगी पाई जाती है। गौहर एजाज। मुल्क में शरह सूद 22% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मुसलसल चौथी मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद को बरकरार रखा गया है। फैसला गैस की कीमतों और महंगाई को मद्देनजर रखकर किया गया। स्टेट बैंक। इसराइल की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बारूद की बरसात से होने फोर्सेस की अलमगाजी कैंप पर वहशियाना बमबारी। मजीद 23 अफराद शहीद। इसराइली फ़ौज ने बैतुलहिया में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर भी बम बरसात दिए। अब तक शहदा की मजमूई तादाद 18,000 से ज़ायद हो गई। 50,000 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। गज़ा में जारी जारहियत के खिलाफ मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों की हड़ताल। मार्केटें, दुकानें, स्कूल और कॉलेज बंद। हमास के इसराइली फौज पर भरपूर जवाबी वार। 40 इसराइली फौजी हलाक, 44 गाड़ियां तबाह करने का दावा। इसराइल के फील्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को मार्टर गोलों, धमाका खेज आलात से निशाना बनाया गया। गजा के अंदरूनी इलाकों में दाखिल होने वाली इसराइली फौज से लड़ाई जारी है। हमास हुकाम।